जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला। आतंकियों ने मजदूरों को निशाना बनाया। हमले में छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की मौत हो गई। आतंकी हमले में दीपक और भूपेंद्र कुमार की मौत हुई है। टेरर अटैक के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल के जवान जुटे हुए हैं और सीएम विष्णुदेव साय ने इस पूरे आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है, कड़े शब्दों में निंदा की है। दोनों मृतक श्रमिकों को श्रद्धांजलि ये कहा गया है मुख्यमंत्री की ओर से। इसके साथ ही पीड़ित परिवारों के साथ सरकार खड़ी है, ये भी बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हुए नजर आए। तो आपको इस पूरी घटना से जुड़ी 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मजदूरों की मौत हुई है। 2 मजदूर जो कि पिछले 1 से 2 साल के बीच में गए थे जम्मू कश्मीर काम करने, लेकिन आतंकियों के निशाने पर आ गए। कुलगाम में आतंकी हमला हुआ। सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है, चूंकि अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में मातम का माहौल है। सीएम ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है और इसके साथ ही सरकार खड़ी है पीड़ित परिवारों के साथ, ये भी कहा गया है मुख्यमंत्री की ओर से। तो कुलगाम पीड़ितों को 10-10 लाख की मदद। जम्मू कश्मीर सीएम ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। मृतकों के परिजनों को 10 लाख की सहायता राशि दी गई। सीएम राहत कोष से मिलेगी 10-10 लाख की मदद। कुलगाम हमले के बाद सरकार का ये बड़ा फैसला, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुलगाम पीड़ितों को 10-10 लाख की मदद दी जाएगी सरकार की ओर से। जम्मू कश्मीर के सीएम ने भी आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तो कुलगाम आतंकी हमले में सक्ती के युवक की मौत। दीपक की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। मजदूरी करने गए युवक की आतंकी हमले में मौत हो गई। आपको बता दें कि 1 साल पहले ही दीपक जो है वो मजदूरी करने जम्मू कश्मीर गया था और दीपक की मौत से बुंदेली हरदी डी में शोक की लहर है। तो कुलगाम हमले में सारंगढ़ के मजदूर की भी मौत हो गई। घायल मजदूर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर में मजदूरी करने गया था युवक। 2 साल के मासूम के सिर से पिता का साया उठ गया है। आतंकी हमले ने एक पूरे परिवार को उजाड़ दिया। तो आप देखिए जिस तरीके से ये घटना सामने आई, शोक की लहर है दोनों ही परिवारों में। एक 2 साल के बच्चे से पिता का साया उठ गया और एक जो 1 साल पहले अपने घर को चलाने गया था जम्मू कश्मीर और वहां पर आतंकी हमलों का शिकार हो गया। तो आतंकी हमले पर उप राज्यपाल का पोस्ट। मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहा गया है उप राज्यपाल की ओर से। आतंकियों को खत्म करने का निर्देश। इलाके में सुरक्षा बलों की घेराबंदी की गई है। तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों को खत्म करने का निर्देश भी दिया गया है और उसी के मद्देनजर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कश्मीर घाटी में एक बार फिर से टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू होता दिख रहा है। 10 दिनों के भीतर 2 टारगेट किलिंग्स जो है देखी गई है। इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं यहां से केवल 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बीती रात करीबन 8 साढ़े 8 के बीच में 2 प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया और उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। दोनों को जब फायर किया गया तो उस वक्त बताया जा रहा कि जो आतंकी थे, जो हमलावर थे, वो एक स्कूटर पे सवार थे और उन्होंने करीबन 3 से 4 मिनट तक उनसे बात की, उनका कार्ड चेक किया और उसके बाद जो है उन पर फायर किया और उसके बाद तुरंत उस जगह से उनको जो है जीएमसी अनंतनाग शिफ्ट किया गया दोनों को। लेकिन जो दीपक उनमें से था वो वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई और दूसरे जो प्रवासी मजदूर थे उनको श्रीनगर के स्किम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां उन्हें आज सुबह मृत घोषित किया गया। तो ये टारगेट किलिंग का सिलसिला जो 2022 में यहाँ जो है देखने को मिला था, जब नॉन लोकल्स को मारा जाता था, जब सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता था। आज फिर से करीबन 5 साल बाद एक बार
टारगेट किलिंग का सिलसिला देखने को मिला है। और उसी समय के बाद लगातार यहाँ पर सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ कॉर्डन किए हुए है। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, 10-10 लाख की मदद का ऐलान किया गया है पीड़ित परिवारों को और लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, चूंकि दोनों ही जहां के वो निवासी थे, दोनों ही गांव में इस वक्त मातम का माहौल है। सीएम ने खुद इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। फिलहाल क्या जानकारी है, चूंकि नाम पूछकर गोली मारी गई है, 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई है, ये भी जानकारी मिली है। देखिए, फिलहाल जो प्रशासन है, शक्ति जिले का प्रशासन और दूसरा सारंगढ़ जिले का प्रशासन, दोनों प्रशासन कोशिश ये कर रही है कि बॉडी जल्दी से जल्द छत्तीसगढ़ पहुंच जाए और राज्य के उच्च अधिकारियों के साथ लगातार वो कांटेक्ट में है। इस बीच में सरकार जम्मू कश्मीर से भी बात कर रही है और कोशिश कर रही है कि जो मृतक हैं उनके शव जल्दी से जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल फोन पर तमाम बड़े अधिकारियों को, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनको कहा था कि हर संभव मदद की जाए और किसी किस्म की कोताही ना बरती जाए। चूंकि दोनों ही मजदूर हैं, बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं और दोनों ही, चाहे वो दीपक हो चाहे भूपेंद्र, 2 साल भर पहले दीपक गए थे और 3 महीने पहले भूपेंद्र गए थे और काम करने के लिए, और काम की तलाश में वहां पे कर रहे थे, ईंट भट्टे में काम कर रहे थे। और मोहम्मद लतीफ, जिसके ऊपर शक है कि उसने इस घटना को अंजाम दिया है, हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस घटना में एक विदेशी आतंकवादी के भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। तो फिलहाल वहां पे ऑपरेशन सर्च का ऑपरेशन चल रहा है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल प्रशासन लगा हुआ है कि किस तरह से जल्दी से जल्दी दोनों बॉडी यहाँ पहुंचे। और यहाँ पे जिला प्रशासन लगातार परिजनों के पास जो मदद चाहिए तत्काल तौर पे वो मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दोनों के 2-2 साल के बच्चे हैं और दोनों ही परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। दीपक का भाई दिव्यांग है और उसकी माँ है, इसी तरीके से भूपेंद्र का भी हाल है। तो परिवार में इनके जाने के बाद कौन कमाएगा, क्योंकि ये बड़ा संकट है। हालांकि सरकार की ओर से राहत की घोषणा की गई है, लेकिन उनके लिए रोजगार कैसे होगा, आगे आने वाले समय में वो कैसे जीवन यापन करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और प्रशासन और शासन भी अपने स्तर पर कोशिश कर रही है कि क्या और इनके लिए व्यवस्था की जा सकती है। बहरहाल इंतजार किया जा रहा है कि बॉडी यहाँ पे कब पहुंचेंगे। जी ठीक है रुपेश, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कश्मीर घाटी में एक बार फिर से टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू होता दिख रहा है। 10 दिनों के भीतर 2 टारगेट किलिंग। तो यहाँ क्या बोला कि इधर उधर मत जाओ, जाने मत दो। किसने? तो इधर कोई गोली मार दिया है, तो हम लोग गाड़ी भी नहीं मिला है वहाँ, अब पैदल आते हैं, इधर से पहुँच जाएंगे। बोनी गाँव पास पड़ता है। किसने बोला उधर इधर मत जाओ? वो एक जमादार है शांति लाल, उसने बोला। अच्छा, कि फौजी ने बोला? फौजी तो वही बोल रहा। और गाड़ी फिर वहाँ से जाने के लिए मना कर दिया, नहीं तो मीट बाजार से गाड़ी बैठ कर चले जाते हम लोग। तो कल से जो आपने सुना है गोली मारा, उसके बाद डर हो गया है कुछ ऐसे? डर हो गया है, डर हुआ है, हमको भी डर लग रहा है कि कुछ ना घट जाए हमको रास्ता में। ये डर है हमको। तो अब लगता है इससे लोग वापस जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद की एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है। हम शक्ति जिले के दीपक रात्रे जिसकी मौत हुई है उसके गांव बुदेली में खड़े हैं। देख सकते हैं ये छोटी सी गली है बुदेली गांव का, यहाँ उसका बचपन बीता है, यहाँ से उसकी पैदाइश है। हालांकि उसका भरण पोषण हरदीडी गांव में हुआ है, लेकिन ये जो मातम आप देख सकते हैं, परिजन यहाँ आसपास है, पानी गिर रहा है, उसके घर के सामने इकट्ठे हो रहे हैं। और एक काराना हरकत सामने आई है आतंकवादियों को, कि जिस तरह से एक परिवार जो है अपने बेहतर जिंदगी के लिए, एक भरण पोषण के लिए जम्मू कश्मीर कमाने खाने गया था ईटा भट्टी में, लेकिन आतंकवादियों ने पहचान पूछकर और धर्म के नाम पर जो है
उसकी हत्या की है। एक भरा पूरा परिवार उजाड़ दिया गया है। ये बुदेली गांव है, देख सकते हैं आप पीछे परिजन बैठे हुए हैं, उसके शव के आने का इंतजार कर रहे हैं। और जिस तरह से प्रशासन ने, स्थानीय पुलिस प्रशासन ने परिवार को संपर्क किया है, कुछ ही समय में, कुछ ये में घंटों के पश्चात जो है उसका मृत शरीर वहां पहुंचने वाला है। तो जाहिर सी बात है, एक भरा पूरा परिवार अपने रोजी मजदूरी के लिए गया हुआ था, उसके आतंकवादियों ने